चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और सबसे पहले जरा ऑपरेशन से करते हैं बात, क्योंकि आपको याद होगा कि राजौरी के कंदी जंगलात के अंदर ऑपरेशन पिछले 5 दिन से जारी है और आज छठा दिन है इस ऑपरेशन का। वहां जहां एक तरफ से ऑपरेशन जारी है, नेक्स्ट दर्जन अफराद से पूछताछ भी हो रही है और तलाशी ऑपरेशन में ड्रोन पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल कर दी गई है। वहीं पर मिलिटेंटों की जानिब से जंगल के अंदर जो कमीन गाहें बनाई गई हैं उनको हटाने की बात भी जो है वो कही जा रही है। तमाम बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है कि मुश्तबा अफराद की जो है अमलदरा मुश्तबा अफराद को देखा गया है और पुराने पुंछ एरिया के अंदर सुबह से एक बार फिर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो इस इलाके के अंदर देखी गई है और मकामी लोगों ने जब इसको देखा उसके बाद पुलिस को इत्तला दी। उसके फौरन बाद आज सुबह से ही इस पूरे इलाके के अंदर पुंछ के पुरानी पुंछ एरिया जो है पुरानी, वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये अगर आप 24 घंटों के दौरान देखेंगे तो ये दूसरा इंसिडेंट है। आज सुबह ये ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि मुश्तबे अफराद की नकलो अमल कुछ लोगों ने देखी, पुलिस को इत्तला मिली। कल आपको याद होगा हमने सुपर एक्सक्लूसिव एक चलाया था, आई विटनेस को चलाया था, जिसने ये कहा था कि उनके पास 2 लोग आए थे और उसे बैग देने की कोशिश की लेकिन उन्हें लेने से रिफ्यूज किया और जब वो वापस आए तो वो दोनों लोग वहां से फरार थे। इस वक्त भी 2 लोगों की खबर आ रही है। तो कंटिन्यूअसली ये बैक टू बैक की ये सस्पिशियस मूवमेंट, ये मुश्तबे अफराद की नकलो अमल की खबरें जो है वो इस इलाके से आ रही है और यही वजह है कि पुंछ का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। न सिर्फ पुंछ का इलाका हाई अलर्ट पर है, राजौरी आपकी हाई अलर्ट पर है, रियासी का बेल्ट आपका हाई अलर्ट में और इस पूरे खित्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पैरा कमांडोज एक तरफ से है, एक तरफ से स्पेशल सिक्योरिटी के ग्रुप अफराद हैं, एक तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीमें हैं, आर्मी के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं और लगातार इस ऑपरेशन को जब चलाया जा रहा है। सनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, सीधे सनी शर्मा के पास चलेंगे। सनी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? ये जो मुश्तबे अफराद की नकल हमल देखी गई थी, ये कहां पर देखी गई थी? जो है पुरानी इलाके में रात को 1 बजे के लगभग जो है वो देखे गए और उसके बाद लोगों ने उसकी इतला जो है पुंछ पुलिस को दी और तुरंत ही पुंछ पुलिस और या सेना के जवान यहाँ पर पहुंचे और बीती रात से इस पूरे इलाके को जो है वो कार्डन किया हुआ है और एक घर की जो है वो तलाशी ली जा रही है। जगह जगह पर जो है सेना के और पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर जो है इस समय सर्च जो है वो की जा रही है। ज्यादातर अगर बात करें तो ये इलाका दरबार और खड़ी का जो इलाका है उससे लगने वाला इलाका है और बिल्कुल LOC के करीब का इलाका है। इस इलाके को अगर बात करें तो बिल्कुल साथ में ही जो है बतार नदी जो है वो लगती है और इस इलाके में अगर बात करें तो सेना के कई कैंप जो है वो भी है और उसको देखते हुए सेना ने पूरे इलाके को जो है वो कार्डन किया हुआ है और बीती रात से ही इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रहा है। और भी बताइएगा, शुरुआत तो इस ऑपरेशन की पुरानी पुंछ से हुई थी लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो ऑपरेशन है वो एक्सपेंड किया जा रहा है और घर घर तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पूरे विद इन सिटी है या अब सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी ऑपरेशन, बताड़ वाली साइड जो पुल का एरिया है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल को जोड़ने वाले रास्ते हैं उस तरफ ये ऑपरेशन होगा या अहम जो सड़कें हैं, हाईवे जम्मू वाला है उस तरफ भी ऑपरेशन नजर आ रहा है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर विद इन सिटी है जहां पर घर घर तलाशी ली जा रही है? जी आसिफ, आपको बता दूं कि ये सिटी के अंदर ये पुरानी पुंछ का इलाका है और बिल्कुल DC ऑफिस के पास का इलाका है जहाँ ये सर्च जो है वो चल रही है। अगर इस इलाके की बात करें तो 3 उनमें भी स्थिति जो है वो डाली गई है क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीती रात यहाँ पर 2 लोग जो है वो देखे गए, जिनके पास बताया जा रहा है कि गन भी थी और उसके बाद जो है वो सर्च जो है वो शुरू किया गया है। तो इस पूरे इलाके को अभी और सेना और पुलिस और CRPF के जवान जो है उन्होंने काबू किया है, बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च कर रहे हैं। तो किसी से कोई पूछताछ वगैरह भी हुई है या किसी को हिरासत में एहतियाती तौर पर लिया गया है जिन लोगों ने सबसे पहले इतला की है पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज को? जी आसिफ, आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रही है और हर एक शख्स से जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और जितने भी घर हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है और जितने भी वाहन पुंछ से दरबार की तरफ जा रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है या दरबार की तरफ से पुंछ आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही यहाँ से जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जो पुरानी पुंछ एंट्री
गेट है वहां पर जो है सिक्योरिटी के हिस्सों में कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जगह जगह पर सेना और पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी शर्मा डिटेल्स बता रहे थे। अब ये जो ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, दुकानदारों से पूछगछ की जा रही है, उनकी दुकानों पर जाकर, सिटी के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर घर घर जाकर लोगों से भी कंफर्म करने की कोशिश, अगर उन्होंने कोई देखा हो तो इस हवाले से हाँ या ना वहां से भी पूछी जा रही है। दूसरा, सिटी का नीचे वाला जो एरिया है और यहां से बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जो पुंछ रावला कोट की तरफ भी जाते हैं, यानी पुरानी पुंछ से कनेक्ट ये रास्ता करता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है जो एलओसी की तरफ, देगवार सेक्टर की तरफ जाता है, उस रास्ते पर जाने वाले लोगों से भी चेकिंग। तो ये सिलसिला और तेज होगा, ये सिर्फ यहीं थमेगा नहीं, क्योंकि कल ही इन्हीं एरियाज के अंदर आपको याद होगा कि पुराने मिलिटेंसी के केसेस में एनआईए की तरफ से भी पूछगछ की गई थी। लेकिन ये तस्वीरें राजौरी के आपके सामने, जो कि ढांगरी में चंद मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद दोबारा से राजौरी के अंदर भी सर्च ऑपरेशन या तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने जहां पर चूंकि ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल ही रहे हैं, लेकिन उस खातून से भी बात की जो कल से ही हम आपको बता रहे हैं कि एक खातून ने इतला दी थी कि ढांगरी के उस इलाके में जहां पर यकुम और 2 मई को कुछ लोगों की तरफ से यहां पर, जिसे बाद में मिलिटेंसी केस बताया गया, यहां पर 7 शहरियों की जान उस हमले में गई थी, फायरिंग हुई थी और उसके बाद एक ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें एक बच्चे की भी जान चली गई थी, यानी कुल मिलाकर 7 शहरियों की हलाकतें हुई थी। तो उसके बाद से ऑपरेशन तो चल रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले या परसों शाम को एक खातून की तरफ से फिर पुलिस को इतला दी गई कि उसने चंद और लोगों को यहां पर देखा जिनके पास कुछ बैग्स वगैरह भी थे, कुछ सामान था। इसके बाद गुलिस्तान की टीम मौके पर पहुंची, उस खातून से भी बात करने की कोशिश की और ढांगरी के अंदर जिस खातून ने पुलिस को इतला दी थी उसके साथ और आसपास सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे, जमशीद मलिक की ये रिपोर्ट देखिएगा। शाम को ढांगरी में एक बार फिर मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और मुश्तबा अफराद को देखने वाली वो खातून हमारे साथ, हम पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयंती। जयंती जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्या हुआ था कल आपके घर? कल 2 बंदा आया था हमारे घर। क्या उनके पास क्या सामान था? उन 2 बैग पकड़ा था। कपड़े कैसे पहने थे? काले का। क्या कहा आपको? मेरे को बोला कि आंटी मेरा बैग रख लो, मैं कहीं से आ रहा हूँ थोड़ा, तो हम भाग गए सर। उनके पास कोई गन शान थी, हथियार शथियार थे? ना ना, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी बैग था। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं किया, हम भाग गए सर। देखा तो जब आपके घर वो आए थे तब आप घर में और कौन कौन था आपके पास? अकेले था, मैं खाना बना रहा था। या किस तरह के थे लोग, वो देखने में कैसे थे? वो काले था सर, काले था, बड़ा बड़ा आँख है उसका जी। हाँ, ये नाक लंबी था जी, बाल भी था, हाँ, मूछ भी था उनका। हाँ। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, क्या था आपको? मेरे को इतने बोला था कि बैग रख लो आंटी, मैं कहीं से आ रहा हूँ थोड़ा। तो हम देखा उसका शकल सर, तो हम भाग गया अपने घर वाले को बुलाने के लिए। हाँ। तो जब आप वापस आए वो वहाँ थे? ना, नहीं था। पहले कभी उन लोगों को इधर देखा है? ना, कभी नहीं देखा है। दोनों ने कहा था बैग रख लो या एक ने कहा था? नहीं, एक ने बोला था। एक तो नीचे था, एक पौड़ी के पे पास रहा था। हाँ, वो उधर से पहले तो आ रहा था अंकल नाले पे। हम बोल रहा था सरदार होगा, मच्छी अच्छी मारने वाला, वो आ रहा। हमको क्या पता सर कौन है क्या है। आपके घर के आसपास और कोई लोग रहते हैं वहाँ? हाँ, रहते हैं। तो वो भी नहीं था ना, वो तो मिस्त्री है, वो भी काम पे गया था। अच्छा, आप काम करते हैं यहाँ? हाँ। उसके बाद पुलिस को किसने बताया था? आपने? हमने नहीं बताया, ये मेरा घर वाले ने। हाँ। एक बंदा था हमारे घर के पास। हाँ। उनको बोला कि किसी के पास फोन करो, तो ये अजय भैया के पास फोन किया था। अजय भैया ने ये यहाँ चौक में फोन किया था। फौज। उन दोनों ने कपड़े कैसे पहने हुए? काले काले काले। पैंट कमीज या सलवार? दोनों पैंट में। हाँ, हाँ। तो बैग कितने कितने थे वो? बैग इतना बड़ा बड़ा था सर, काले काले का 2। तो जरूर ये बोला हमारे बैग रख लो? हाँ, हमारा बैग रख लो, हम थोड़ा आ रहे हैं आंटी। तो हम डर में भाग गए सर, हम अकेले क्या करेंगे। एक बात तो, जब उन्होंने आपसे बात की थी कैसे की, उर्दू में, हिंदी में या हमारी यहाँ राजौरी की भाषा में? वही को मैं नहीं पहचानता हूँ सर। समझ नहीं आई किस जुबान में बोल रहे थे वो जुबान में तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना। ऐसे एक बार बोला था कि मेरा बैग रख लो आंटी, मेरा बैग रख लो, मैं कहीं से आ रहा हूँ थोड़ा। तो हम
नहीं रखा सर, हम भाग गया, हम डर में भाग गया। चलिए, ये आप देख रहे जी उस आई विटनेस का बयान, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया था कल, और आज दोबारा से फौज को यह इतला मिली कि जनाब दूसरे इलाके में भी इसी तरीके की मुश्तबे अफराद की नकल-ओ-अमल है, जिसके बाद अलर्ट है जी हर जगह पर, पुंछ, राजौरी और इस पूरे इलाके के अंदर सर्च